हाय एवरीवन, माय नेम इज़ राहुल एंड वेलकम बैक टू अनदर चार्ट एनालिसिस वीडियो। अभी हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे लाइव ट्रेड करने वाले हैं हम निफ्टी फिफ्टी एंड बैंक निफ्टी के, जिसमें कि मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि चार्ट एनालिसिस करते कैसे हैं और आपको क्या क्या की पॉइंट्स है जो आपको ध्यान में रखना चाहिए जब भी आप एंट्री या फिर अपनी पोजीशन जो आपकी प्रॉफिट बुकिंग आप कर रहे होते हैं। ठीक है, क्योंकि ना इसके अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है वो एंट्री और एग्जिट ही होता है। तो अभी लेके चलता हूँ मैं स्क्रीन पर और आपको दिखाता हूँ कि कैसे हम यहाँ पे अपने जो पॉइंट्स हैं वो निकालते हैं, क्या-क्या चीज़ें आपके लिए इम्पोर्टेंट रहने वाली हैं। ओके, सबसे पहले मैं यहाँ पे ड्राइंग्स ले आता हूँ। ओके, ऑलराइट। तो यहाँ पे जब आप देखेंगे ना तो सबसे पहले मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें आपको ज़रूर दिखा देता हूँ यहाँ पे। आप पहले ये समझिए कि मार्केट के अंदर कहाँ पे सपोर्ट और कहाँ पे रेजिस्टेंस है, राइट? तो सबसे पहले हमारा जो अभी यहाँ पे हमारा देखिए कल की जो हमारा एक रेजिस्टेंस बना हुआ था वो यहाँ पे बना हुआ था। ये वाला जो ज़ोन था ये हमारा कल की डेट में एक रेजिस्टेंस था। क्यों था ये रेजिस्टेंस, ये भी आप देख लीजिए, क्योंकि मार्केट के अंदर कल भी यहाँ पे जब 2:15 पे इसी जगह पे मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया था। देन उसके बाद आप देखोगे तो मार्केट ने 3:20 पे भी यहीं पे ही रेजिस्टेंस लिया था। उसके बाद जब आज की डेट में मार्केट ओपन होती है 18 नवंबर में, तो आप देखोगे पहली ही कैंडल जो है वो यहाँ पे रेड कैंडल बनती है, बिकॉज कल वाला यहाँ पे बहुत अच्छा रेजिस्टेंस बना हुआ था, एक और दो। तीसरी बार जैसे ही यहाँ पे रेजिस्टेंस मार्केट ले खुलती है, सीधी बड़ी कैंडल यहाँ पे खुलती है और 100 पॉइंट तक नीचे जाती है। उसके बाद में फिर आप यहाँ पे देखोगे मार्केट नीचे जाई गई, उसके बाद यहाँ पे फिर ऊपर की तरफ आती है। अब यहाँ पे एक ध्यान रखने वाली बात ये होगी कि कल का जो हमारा सपोर्ट था वो भी इम्पोर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, यहाँ पे जब आप देखेंगे ना तो ये हमारा सपोर्ट था कल की डेट में। तो यहाँ पे आप देखोगे मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर यहाँ पे दोबारा सपोर्ट लिया है, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि मार्केट ने जब आज की डेट में नीचे चला गया और यहाँ से वापस पुल बैक करता है, तो वो एग्जैक्ट इसी पॉइंट तक जो है मार्केट पुल बैक करता है। तो मार्केट का जो डायरेक्शन है वो किस तरीके से चल रहा है, पहले नीचे जाता है, फिर यहाँ से ऊपर जाता है, फिर नीचे जाता है, फिर ऊपर जाता है। ठीक है, यहाँ पे जैसे ही मार्केट ऊँचे होता है, आप देखो नीचे जो पहले के दोनों सपोर्ट थे वो ब्रेक कर दिए और दोनों को ब्रेक करने के बाद मार्केट ने पुल बैक करा, तो जो दोनों सपोर्ट थे यही आगे चल के रेजिस्टेंस बना और फिर से एक नया यहाँ पे आपको दिखाई देगा, एक नया बॉटम पे यहाँ पे हमारा जो सपोर्ट जोन बन चुका है, राइट? तो अभी जो हमारा एक सपोर्ट बना हुआ है वो अब जो भी लेटेस्ट सपोर्ट बना है आज की डेट में वो यहाँ पे बना हुआ है, जो कि हमारा 25,070 से लेकर के और 80 तक का रहने वाला है। अगर हम बात करते हैं रेजिस्टेंस की, तो देखो बहुत अच्छा रेजिस्टेंस हमें मिला हुआ है 25,970 पे से लेकर के और 980 तक। सो अब यहाँ पे जो आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला वो ये है, सबसे पहले हमें क्या पता चल गया कि मार्केट किस जोन में चल रहा है, किस रेंज के अंदर चल रहा है, ठीक है, क्या सपोर्ट और क्या रेजिस्टेंस अभी मार्केट ने यहाँ पे बनाया हुआ है। अब जब उसके बाद में हम यहाँ पे देखेंगे तो अब हम लगाते हैं यहाँ पे ट्रेड, ओके। क्योंकि देखिए मार्केट ऑल तो जो एक रेंज में रहने वाला है ना, वो रेंज तो ये इस वाली रेंज में रहने वाला है। ऊपर की तरफ जो अच्छा ट्रेड मिलेगा वो 981 के ऊपर में मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, जब मार्केट इस पॉइंट को क्रॉस कर देगा ना 980 को, तब हमें यहाँ पे एक अच्छा ट्रेड मिलेगा 26,018 के लिए, जो कि 34 पॉइंट का रहने वाला होगा। ठीक है। और अगर हम बात करें नीचे के लिए, तो नीचे का जो बहुत अच्छा ट्रेड अब हमें मिलेगा वो मिलेगा हमें यहाँ पे जब 25,070 के नीचे निकलेगा, तब उसके बाद में यहाँ पे हमें 50 पॉइंट के लिए 25,820 तक के लिए टारगेट मिलेगा। ठीक है, लेकिन अब इन दोनों में इम्पॉर्टेंट क्या है कि मार्केट जब तक इस रेंज के अंदर है तब तक यहाँ पे आपको कोई भी अच्छा और बड़ा ट्रेड अभी यहाँ पे देखने के लिए नहीं मिलने वाला है। तो इस जगह पे आपको क्या करना चाहिए, वेट करना चाहिए। अब देखिए यहाँ से कितना मार्केट जा चुका है, यहाँ पे 950 अभी चल रहा है, 950 के आसपास चल रहा है, राइट? सो ऑल दो देखो ये ना एक रेंज है जब तक यहाँ पे रहने वाला है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे अपनी हेजिंग पोजीशन हम बना सकते हैं, जो कि हम यहाँ पे जो ऊपर का रेसिस्टेंस है हमारा, जैसे 25,000 जीरो इसका रेसिस्टेंस है, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे कॉल सेल कर देंगे हम लोग। कब? यहाँ पे 26,000 का कॉल, 26,000 का हम लोग क्या कर देंगे, कॉल सेल कर देंगे। और नीचे की तरफ क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे पुट सेल कर देंगे 25,850 का। ठीक है, पुट सेल कर देंगे 25,850 का, हम लोग यहाँ पे पुट सेल कर देंगे। तो अभी जैसे मार्केट यहाँ पे आ गया है, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे अपना जो कॉल की पोजीशन है वो यहाँ पे सेल कर देते हैं। अभी जैसे 25,000 26,000 की हमें कॉल करनी है, तो
तो यहाँ पे देखिए होता क्या है ना, ये मेरे को वीडियोस बाद में अपलोड करने पड़ते हैं, मैं आपको लाइव पे नहीं, ये अपनी स्ट्राइक प्राइस लाइव नहीं बता सकता, रीज़न बीइंग क्योंकि सेबी के बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं कि जिसकी वजह से मैं आपको, इसीलिए मैं आपको लाइव मार्केट के अंदर यहाँ पे रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, ठीक है। और उसके बाद मैं आपके साथ इसको बाद में शेयर भी कर दूंगा। तो ठीक है, मैं ना यहाँ पे अभी क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे आप लोगों को समझाने के लिए आपको मेरे को प्रॉफिट एंड लॉस भी दिखाई देता रहेगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे ना, देखो मेरे को एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट 950 से लेकर के और यहाँ पे 76 तक जा सकती है। तो मैं यहाँ पे पहले अपनी कॉल को सेल कर देता हूँ। सेल की जो क्वांटिटी रख रहा हूँ वो मैं यहाँ पे 300 क्वांटिटी रखूँगा इसको, ठीक है। अभी ये मैंने यहाँ पे सेल कर दिया है, ठीक है। सो अब क्या है, आपको मेरा ऊपर की तरफ प्रॉफिट एंड लॉस भी आपको साथ के साथ दिखाई देता रहेगा कि अभी क्या चल रहा है वहाँ पे। ओके, सो यहाँ पे जब आप देखोगे ना, तो मार्केट का जो एक रेंज है ना, वो इसी रेंज के अंदर रहने वाला है, 25,900। यहाँ पे नीचे से बात कर रहा हूँ मैं, 25,880 से लेकर के और 980, इस बीच में आप अगर ट्रेड करेंगे ना, और अगर आप ऑप्शन बाइंग करेंगे, तो भाई आपको लॉस रहने वाला है, क्योंकि मार्केट जितना टाइम भी इस रेंज के अंदर निकालेगा उतना ही आपको लॉस रहने वाला है। सो बेटर है कि इस कंडीशन में आपको अगर आप ऑप्शन बायर हैं तो आप होल्ड कीजिए, ठीक है। आप ये जो हमारे लेवल्स हैं इनको ब्रेक होने का वेट कीजिए, और अगर आप एक ऑप्शन सेलर हैं तब उस केस में आपको यहाँ पे जो है, आप यहाँ पे कॉल सेल करके रख सकते हैं और नीचे पुट सेल करके रख सकते हैं। अब अभी आप लाइव देख रहे होंगे कि आपको यहाँ पे मेरा प्रॉफिट एंड लॉस आपको दिखाई दे रहा होगा, जो कि अभी ये ना, अभी धीरे धीरे चलता रहेगा, क्योंकि आज ट्यूसडे है, ट्यूसडे की एक्सपायरी भी है, तो ये भी इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो इसीलिए यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि प्रॉफिट एंड लॉस किस तरीके से यहाँ पे चलता रहेगा हमारा, ठीक है। यहाँ पे जैसे जैसे मार्केट नीचे की तरफ आएगा ना, जितनी देर भी इस रेंज के अंदर रहने वाला है मार्केट, उतनी ही देर हमारे यहाँ पे प्रॉफिट रहने वाला है, ठीक है। सो अभी जस्ट वेट करते हैं, क्योंकि देखो सबसे पहले इसमें ना एक और भी चीज़ होती है कि आपको ना अपना प्रॉफिट लॉक करना आना चाहिए। जैसे अभी कितना प्रॉफिट दिखा रहा है, अभी हमारा 555, 600, 700 ये दिखा रहा है, क्योंकि क्वांटिटी मेरी ज़्यादा है, 300 की क्वांटिटी मैंने यहाँ पे रखी हुई है, ठीक है। तो इसीलिए मेरे को यहाँ पे ना वो दिखाता रहेगा। अब जैसे फॉर एग्जांपल, अब मैं चाहता हूँ कि भाई मेरे को ये प्रॉफिट जो है, जो भी मेरा अभी 1200-1300 दिख रहा है, मैं ये लॉक करना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे, अभी तक मैंने क्या कर रखा है, अपनी कॉल सेल कर रखी है, अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, अपनी पुट भी सेल कर दूंगा। तो अब ये क्या हो गई, मेरी यहाँ पे पोजीशन जो मेरी हेज पोजीशन बन चुकी है। इस हेज पोजीशन में मेरे को ये फ़ायदा होगा कि अब मार्केट ना जितना भी टाइम अभी इसी बीच में निकालेगा, तो मेरा ये प्रॉफिट अब आपको कम होते हुए नज़र नहीं आने वाला है, क्योंकि ये अब जब तक भी इस रेंज के अंदर रहेगा ना, यहाँ से लेकर के और यहाँ तक रहेगा ना, तब तक मैं अपनी पोजीशन को होल्ड रखने वाला हूँ, और आप देखेंगे कि कैसे धीरे 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 आपको ये प्रॉफिट बढ़ता हुआ नज़र आने वाला है। ठीक है, आप लोग बने रहें इस एनालिसिस में, आप लोग देखें कि कैसे प्रॉफिट धीरे-धीरे बढ़ता जाता है, ठीक है? और मैं आपको बताऊँगा कि जब भी कोई भी पोजीशन चेंज करनी होगी, सो अभी मुझे 2 मिनट का काम है, आई विल बी बैक इन 2 मिनट्स, ओके?
ओके। तो अभी आप यार देखने को आपको मिल रहा होगा, क्योंकि देखो मार्केट यहाँ से थोड़ा सा ऊपर गया फिर वापस नीचे आया, ये इसी रेंज में घूमता रहेगा, ठीक है, क्योंकि धीरे धीरे क्या करना है ना, जो प्रीमियम है ना वो धीरे धीरे मेल्ट होते जाएंगे, और जैसे जैसे प्रीमियम मेल्ट होते जाएंगे वैसे वैसे यहाँ पे जो हमारी पोजीशंस हैं, हमारे जो प्रॉफिट है वो धीरे धीरे यहाँ पे, क्योंकि हम भी ऑप्शन सेलर बने हुए हैं यहाँ पे, तो ऑप्शन सेलिंग में आपको धीरे धीरे देखने के लिए मिलेगा कि कैसे प्रॉफिट होता है, ठीक है। जब बाइंग करनी होती है तब हम बाइंग करेंगे, जब हमारे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ब्रेक कर जाएंगे तब हम लोग बाइंग करते हैं, और जब हमारे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बीच में ही मार्केट एक रेंज के अंदर चलता रहता है, तब उस केस में हम लोग अपने जो ऑप्शन सेलिंग करते हैं। तो मैं एक ऑप्शन बायर भी हूँ और एक ऑप्शन सेलर भी हूँ। अभी आपको ये जो दिख रहा है ना 1500-1600, ये अब इससे कम नहीं होने वाला, ये धीरे 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 बहुत धीरे दिखाई देगा आपको, लेकिन ये बढ़ता हुआ दिखाई देगा आपको। और अगर देखो चार्ट एनालिसिस देखो धीरे धीरे 14 से 16-1700 आ गया है ना। और इसी तरीके से ना अगर आपको ये चार्ट एनालिसिस अच्छी लग रही है और अगर आपको समझ आता है, तो आप हमारे ये चैनल है इसको आप लाइक कमेंट एंड शेयर करके रख सकते हैं, सो दैट कि आपको लाइव जो चार्ट एनालिसिस है सीखने के लिए आपको मिलता रहे, बहुत कुछ सीखने के लिए मिलने वाला है आपको, क्योंकि मैं इसमें आपको वीडियो शॉर्ट्स लाइव सब कुछ दिखाता रहता हूँ यहाँ पे, राइट। और यहीं पे हमारे जो इंस्टाग्राम चैनल वगैरह आपको मिल जाएगा, आप यहाँ से हमारा इंस्टाग्राम चैनल वगैरह सब कुछ ज्वाइन करके रख सकते हैं। तो ऑल तो देखो नया चैनल है, एक्सपीरियंस 5 साल का है मार्केट के अंदर, तो ऑब्वियसली आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलने वाला है। अब देखो आपको धीरे धीरे क्या है, पहले मार्केट ऊपर जाता हुआ दिख रहा था, फिर नीचे एक कैंडल दिखी, फिर एक कैंडल ऊपर दिख रही है। अब क्या होते हैं लोग ना इसमें फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं कि यार करे तो करे क्या, मार्केट समझ नहीं आ रही है, ऊपर जा रही है नीचे जा रही है, क्या कर रही है मार्केट। अरे भाई मार्केट तो सही चल रही है यार, अगर आपको एक तरफ थोड़ी ना हमेशा ट्रेड बना के दे देगी। वो जो वीक प्लेयर होते हैं ना उनको सबसे पहले मार्केट उनको बाहर निकाल देती है। मार्केट का काम ही ये होता है कि सबसे पहले वीक प्लेयर को आउट करो। ठीक है ना। तो मार्केट क्या करता है, धीरे 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 वो आउट करता है जो वीक प्लेयर्स होते हैं। अभी देखो जैसे ही रेंज ब्रेक करेगा तो देन उसके बाद में फिर हम लोग भी अपनी जो पोजीशन है उसको हम लोग यहाँ पे बुक करेंगे। ये जो मेरा आपको प्रॉफिट दिख रहा है ना, ये आपको ऐसे नहीं दिखेगा कि जब तक इस रेंज के अंदर है तब तक आपको एकदम से बढ़ता हुआ नहीं दिखेगा कि एकदम से आपको बढ़ेगा तो दिखाई देगा नहीं। आपको दिखाई देगा ये धीरे धीरे बढ़ते हुए, जैसे अभी 14 से फिर 16 हुआ, फिर 18 हुआ, फिर 20 हुआ, ठीक है। इस तरीके से वो 2000 फिर 2200 होगा, 2600 होगा, 2800 होगा, इस तरीके से। अगर यहाँ पे देखो एकदम से बड़ी कैंडल कोई बनती है ना, तो हो सकता है कि मेरे को यहाँ से मेरा वापस से नीचे दिखाई दे जाएगा। लेकिन जो मैटर करता है ना मार्केट के अंदर, वो मैटर करता है कि आप जब भी जा रहे हैं तो आप ग्रीन में जा रहे हैं। दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। मार्केट के अंदर सिर्फ और सिर्फ आपको यही ध्यान रखना है कि आप मार्केट से जब भी बाहर जाएं, आपके लिए इम्पॉर्टेंट होगा कि आप हमेशा ग्रीन में जाएं। सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस निकालना सीखो, ट्रेंड लाइन निकालना सीखो, चार्ट पैटर्न अपने आप पता चल जाएगा कि क्या चार्ट पैटर्न बन रहा है, ठीक है। उसके बेसिस पे फिर आप लोग ट्रेड करो, दैट्स क्वाइट सिंपल।
दोनों में ना जो डिफरेंस होता है, ठीक है। ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग में वो डिफरेंस ये होता है कि ना ऑप्शन जो सेलिंग होता है ना उसमें आपको धीरे धीरे मिलता है पैसा, और जो ऑप्शन बाइंग होता है उसमें आपको फटाफट मिलता है। लेकिन दोनों में सही क्या रहता है सही और गलत क्या रहता है ना, वो आपको समझना चाहिए कि मार्केट के अंदर जो अगर देखिए आप एक लॉन्ग टर्म ट्रेडर बनना चाहते हैं और लॉन्ग टर्म प्रॉफिट करना चाहते हैं, तो भाई आपको ना उस केस के अंदर आपको यहाँ पे जो है ऑप्शन सेलर बनना चाहिए। और अगर आप चाहते हैं कि रिस्क ट्रेड करना चाहते हैं और अगर अपना कैपिटल को जल्दी से लूज करना चाहते हैं, तो आप सिर्फ ऑप्शन बाइंग कीजिए फिर। क्योंकि मेरे लिए ना दोनों इम्पोर्टेंट होती है चीज़ें, कि मैं यार कभी ऑप्शन बाइंग भी करता हूँ, कभी ऑप्शन सेलिंग भी करता हूँ। मेरे को जो कन्वीनियंट लगता है ना मैं वो करता हूँ। ऑप्शन बाइंग भी करता हूँ, ऑप्शन सेलिंग भी, जैसे जैसे मेरे को चीज़ें दिखाई देती रहती हैं वैसे वैसे मैं अपनी चीज़ों को मैनेज करता रहता हूँ। तो वही सेम एडवाइस मैं आपको दूंगा कि जब आपको ट्रेंड दिखाई दे तब आप ऑप्शन बायर बन जाओ, और अगर आपको मार्केट रेंज में दिखाई दे तो आप ऑप्शन सेलर बन जाओ। ये प्रॉफिट ना आपको कम नहीं होते हुए, जब तक मैं ऑप्शन सेलिंग कर रहा हूँ ना तब तक मेरा प्रॉफिट कम नहीं होते हुए दिखाई देगा आपको। और वो टिल द टाइम जब तक रेंज के अंदर है ना तब तक तो बिल्कुल भी कम नहीं होने वाला है मेरा प्रॉफिट, वो धीरे 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 बढ़ करके बढ़ता ही रहेगा। हम्म, हम्म, हम्म। देखो बहुत सारे लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस भी होंगे कि भाई आप कब तक ऐसे धीरे धीरे बैठे रहोगे, कब तक करते रहोगे। भाई पेशेंस है यार, और ये पेशेंस अब नहीं आया है, ये पेशेंस लाने के लिए ना 5 साल लग गए हैं। कि मार्केट की अंडरस्टैंडिंग समझना रख पड़ेगा आपको, कि आपको कब ऑप्शन बायर और कब ऑप्शन सेलर बनना है। चलो अभी जब तक मार्केट रेंज में, मैं आपको एक और चीज़ समझा देता हूँ। देखिए दो तरीके के लोग होते हैं यहाँ पे, ठीक है। ऑप्शन बायर
बायर और ऑप्शन सेलर। जो ऑप्शन बायर होता है ना, एक तरीके से उसका क्या होता है ना, ऑप्शन बायर के लिए वहाँ पे बहुत ज़्यादा रिस्क रहता है। ठीक है। ऑप्शन बायर के लिए हाई रिस्क रहता है, ऑप्शन सेलर के लिए लेस रिस्क रहता है। ठीक है। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है ना, प्रीमियम आपको जो चाहिए, ठीक है, ऑप्शन बायर के लिए जो प्रीमियम चाहिए वो प्रीमियम क्या चाहिए आपको, यहाँ पे आप चाहते हो कि जो आपका प्रीमियम है यहाँ पे, फॉर एग्जांपल 10 का प्रीमियम है, वो आपका बढ़ करके 20 हो जाए। ठीक है। आपका जो एक्सपेक्टेशन होती है ना, वो यहाँ पे ये रहती है कि जो आपका प्रीमियम है 10 का वो बढ़ के 20 हो जाए। और जो आपका ऑप्शन सेलर होता है, ऑप्शन सेलर की जो आपकी रिक्वायरमेंट रहती है, वो आपका रहता है कि जो आपका प्रीमियम है ना वो 20 का, हाँ, 20 का यहाँ पे 10 ही रह जाए। तो दोनों में ना बहुत डिफरेंस आता है। अभी मेरा ये पेंसिल ना सही से काम नहीं कर रहा है, सो इसीलिए मैं आपको यहाँ पे सही से समझा नहीं पा रहा हूँ इसके अंदर। बट मैं कोशिश करूँगा आपको कि ऑप्शन बाइंग एंड ऑप्शन सेलिंग में आपको क्लियर कर दूँ कि क्या आपको करना चाहिए और क्यों करना चाहिए। देखो, मार्केट ऊपर जा रही है, लेकिन स्टिल मैंने आपको क्या बोल रहा था कि मेरा जो प्रॉफिट है ना वो धीरे धीरे आपको बढ़ता हुआ नजर आएगा। तो अभी यहाँ पे आपको देख सकते हो आप, मेरा जो प्रॉफिट है वो 1400 से 2800 तक जा चुका है। और ये जितना टाइम भी इसी रेंज में निकालेगा ना, उतना ही मेरे को धीरे धीरे प्रॉफिट होता रहेगा। मैं अपनी पोजीशन को तभी छेड़ूंगा जब इस रेंज को बाहर निकल जाएगा, या नीचे निकलेगा या ऊपर निकलेगा, तभी उसके बाद अपनी पोजीशन को चेंज किया जाएगा। हम्म। आज मैं आपको ना ऐसी चीज़ बता रहा हूँ, ऑप्शन सेलिंग, कि धीरे धीरे कैसे आप प्रॉफिट इससे बनाओगे। मैंने भी तो कुछ नहीं करा यार आपके सामने, बस 850 की कॉल पुट सेल कर रखी है और 26,000 की कॉल सेल कर रखी है, दैट्स इट। 300 क्वांटिटी है दोनों। तो बने रहिए ट्रेड के अंदर, और आपको देखने को मिलेगा एंड तक कि कैसे हम धीरे धीरे करके इसको प्रॉफिट बनाते हैं। अब देखिए, जैसे मुझे लगता है कि यहाँ से मार्केट ना नीचे की तरफ आएगा। क्योंकि ये वाली जो रेंज है ना 666, इसके और इसके बीच में ही रहने वाला है मार्केट।
अब यहाँ पे ना जो ऑप्शन बायर रहते हैं ना वो बड़े ही कंफ्यूज किस्म के इंसान रहते हैं यहाँ पे, क्योंकि उनको समझ ही नहीं आ रहा होता कि मार्केट अब का नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है यार, अब ऊपर जाएगा नीचे जाएगा क्या करेगा। देखो मार्केट अभी जब तक, जैसे भी ये मूविंग एवरेजेस की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, देखो पीछे ना मूविंग एवरेजेस लगे हुए हैं नीली पीली और लाल। अगर मैं इन तीनों मूविंग एवरेजेस को देखूंगा ना, तो भाई अगर सिर्फ मूविंग एवरेजेस पे डिपेंड होऊंगा तो इससे तो ये पता चलता है कि मेरे को मार्केट बुलिश हो गई है। तो ये एक रेफरेंस के लिए है, सिर्फ रेफरेंस के लिए काम करती हैं सिर्फ जो हमारी ये होती है ना मूविंग एवरेजेस। तो ये देखो जैसे ऊपर के लिए यहाँ पे दिखा रहा है, लेकिन अब जो इसलिए गेम है ना वो 980 का है। 980 के ऊपर निकलेगा ना तभी हम उसके बाद देखेंगे। हम्म, हम्म, अभी भी देखो पर ना क्रॉस नहीं कर रहा यार, मैं इसलिए अपनी पोजीशंस को भी कट नहीं कर रहा हूँ। बहुत से लोग अभी यहाँ पे डर गए होंगे कि 3000 से यार 500 600 दिख रहा है, अरे यार अब होल्ड तो करो। होल्ड करके बैठोगे तभी मिलेगा।
हुँ। देखिए, अगर यहाँ पे ना ये 900 मतलब 26,000 के ऊपर निकलेगा ना, तब मैं अपनी पोजीशन कट करूँगा, अदरवाइज़ उससे पहले तो मैं पोजीशन कट नहीं कर रहा अपनी। अभी मेरे को देखो आपके सामने सामने अभी आपने देखा होगा पहले कितना था, 0 था, फिर 1500 हुआ, फिर 3000 तक गए, फिर हम माइनस में 500 भी देखा, फिर उसके बाद प्लस में 1500 देखा, फिर अभी का जो करंट चल रहा है वो 800-900 चल रहा है। तो थोड़ा सा वेट करो यार, क्योंकि प्रीमियम तो धीरे धीरे मेल्ट होने ही आ रही है, एक्सपायरी भी है। हम्म।
अभी भी आप देख लो कि यार इट्स बीन अ वेरी लॉन्ग टाइम राइट, लेकिन आप देखोगे यहाँ से रिजेक्शन मिल रहा है। क्यों मिल रहा है? क्योंकि यहाँ पे जो रेजिस्टेंस था ना, जो कल की डेट में हमारे सपोर्ट थे, वही रेजिस्टेंस का काम कर रहा है यहाँ पे। अभी ये वाला जो है ना, बिल्कुल अपने रेसिस्टेंस पे खड़ा हुआ है अभी। 980 का बहुत अच्छा रेसिस्टेंस है। अगर इसके ऊपर निकलेगा तो अपने ट्रेड को हम क्लियर कर देंगे, अदरवाइज हम होल्ड करने वाले हैं, सिंपल है।
देखिए यहाँ पे रेजिस्टेंस है 580 का। हम लोग 980 तक इसको होल्ड करने वाले हैं। 980 पे हम लोग होल्ड करेंगे इसको। क्लियर है। अभी ये जैसे जैसे नीचे आएगा ना वैसे वैसे अपना प्रॉफिट बढ़ेगा अब। देखो अपना टारगेट है ना प्रॉफिट करना है अपने को 10,000 का। सिंपल टारगेट लेके चलता हूँ मैं अपना 10,000 का। क्योंकि 10,000 से मैं मेरा जो एवरेज रहता है ना यार वो कुछ इस तरीके का रहता है कि लाइक देखिए अगर हमने डेली का 10,000 भी बना लिया ना तो होता क्या है ना कि जैसे ही अगर हमारा महीने में देखेंगे 20 दिन मार्केट चलती है। 20 दिन में अगर हमारी मार्केट चल रही है लाइक अगर हम 10,000 भी कमाते हैं तो महीने का 2 लाख रुपए यार। दैट्स इनफ। हम सेटिस्फाइड विद इट। मेरे को कुछ ज़्यादा वो नहीं चाहिए कि भाई नहीं नहीं अपने को तो पूरा कि आज ही सब कुछ सबसट कर देना है अपने को। यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल रहा है रिजेक्शन मिल रहा है। ठीक है अगर चार्ट एनालिसिस आपको अच्छी लग रही है तो देन डेफिनेटली आप मुझे यहाँ पे ज्वाइन करके रख सकते हैं राहुल राठी के अंदर। इसमें आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता रहेगा। तो ठीक है यार अपना टारगेट यहाँ पे अचीव हो रहा है 13,000 तो 14,000 के आसपास 10,000 के ऊपर ही है ना। जब तक 10,000 के ऊपर है अपने को तब तक बस इतना ही पढ़ने के लिए बहुत रहता है। दिन का 10,000 12,000 बहुत होता है यार इतना। ठीक है। तो अभी हम इसको प्रॉफिट को बुक कर देते हैं और इस प्रॉफिट को अब हम कर देते हैं लॉक। ओके। सो अब जो हमारा प्रॉफिट लॉक हो चुका है वो लॉक हो चुका है हमारा 14,190 का। तो इसी प्रॉफिट के साथ में आज हम लोग अपना ट्रेड अभी यहाँ पे बंद करने वाले हैं। अब अपना ट्रेड हम बंद करते हैं। और क्योंकि इतना ही प्रॉफिट हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि भाई मार्केट के अंदर ना कभी भी हमेशा आपको थोड़ा सा पेशेंस के साथ आप चलोगे ना तो मार्केट आपको हमेशा प्रॉफिट करेगा। प्रॉफिट देगा ही देगा मार्केट आपको। लेकिन अगर आप जब जल्दबाजी करते हैं ना तब मार्केट में आप फंस जाते हैं। तो आई होप कि ये जो एनालिसिस है ये आपको अच्छी लगी होगी समझ आई होगी और आपको मज़ा भी आया होगा इस एनालिसिस को देखने में। क्योंकि यहाँ पे हमने आपके सामने लाइव ट्रेड करके दिखाया है कैसे आपको मार्केट से पहले ही आपको रेसिस्टेंस आइडेंटिफाई करना बताया कि मार्केट के अंदर कैसे आपको रेसिस्टेंस है उसको आइडेंटिफाई करके देन उसके बाद में आपको प्रॉफिट कर लेना चाहिए और कहाँ पे आपको प्रॉफिट बुकिंग कर भी देनी चाहिए। तो हमारा जैसे टारगेट है कि भाई अपने को 10 12 10 के ऊपर मिल जाए ना तो मैं अपना ट्रेड क्लोज कर देता हूँ। तो वही सेम चीज़ हमने यहाँ पे करी है। अपना जैसे ही अपना 10,000 के ऊपर का ट्रेड मिला है अपने को क्लोज कर दिया है। अब मार्केट नीचे जाए ऊपर जाए अपने को क्या टेंशन है। ठीक है भाई तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है यार मिलते हैं फिर एक और नई ट्रेड पर जब भी कोई अच्छा सेटअप बनेगा तो तब उसके बाद हम लोग वापस से अपना एक और चार्ट एनालिसिस करेंगे। थैंक यू।